अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, हमने देखा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा मिक़दार में मंशियात सप्लाई भी होती है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स नशे की तरफ माइल होते हुए नज़र भी आते हैं। ये कौन लोग होते हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से गिरदोनवा में सप्लाई करते हैं? पुलिस ने ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है। KP के नौशहरा से चर्स और अफीम लेके आ रहे थे यहाँ पर। खुफिया इतला पर पुलिस ने एक्शन किया और फिर गिरफ्तार कर लिया और 1.5 मन से जायद मंशियात बरामद भी कर ली है। ये कैसे प्लान होता है, गैंग ऑपरेट कैसे होता है, उनका एक मेंबर हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों के पास कैसे आती है और फिर कैसे डिलीवर करते हैं? पेशावर में जो मेन है ना वो है इमरान और इरफान। मुझे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से इन्होंने दी है गाड़ी, मैं और एक मेरा दोस्त है शुहेब। हम ये गाड़ी लेके उधर से चल पड़े हैं। जब हम ये यहाँ चरसी ये तिक्का पहुँचे हैं ना मुल्तान रोड पे, मांगा मंडी वाले थाने वाला डाला वहाँ खड़ा था, तो इन्होंने हाथ दिया, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन इन्होंने हमारा पीछा करते हुए हमारी गाड़ी खड़ी कर ली, रोक ली उधर। तो तलाशी पे से ये चीज़ें बरामद हुई हैं। मेन जो बंदे हैं वो पेशावर में हैं, इमरान और इरफान। हम सिर्फ उनके ड्राइवर थे। बड़े यंग बच्चे लग रहे हो, वैसे आप क्या करते हो? स्टडी करता था, वो घर के हालात नहीं थे ठीक, फिर वो छोड़ के मैंने रगड़ाई का काम अब्बू के साथ शुरू किया। सर्दियों के मौसम में वो भी काम बंद हो जाता है, फिर उसकी मजबूरी की वजह से गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो फिर इस काम में कदम रखना पड़ा। आप पेशावर रहते हो वैसे? नहीं, मैं शहादरा रहता हूँ। और ये जो गैंग ऑपरेट होता है पेशावर से ऑपरेट होता है, उन्होंने आपको कैसे ट्रेस किया था कि आप इस काम के लिए ठीक रहोगे? वो हमारा एक दोस्त है रऊफ, वो उसके नेटवर्क से हम उसके साथ हुए, ये फिर काम हुआ। कितने पैसे देते हैं आप? सारे टोटल सामान का हमें 18,000 रुपया मिलना था। इस्लामाबाद से विहाड़ी तक जाने के 18,000 रुपए देने थे उन्हें आपको। रास्ते में किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं रोका आपको? नहीं, इन्होंने सिर्फ रोका और इन्होंने पकड़ भी लिया। अब आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा, आप पर मुकदमा दर्ज है। क्या कहना चाहोगे जो बच्चे ऐसे समझते हैं कि शायद पैसे ऐसे अर्न किए जा सकते हैं? कोई नहीं चाहता कि वो ऐसा काम करे, बस मजबूरियाँ जो होती हैं ना वो करवा देती हैं। बाकी मेरा मशवरा उनसे मेरी यही अपील है कि इन कामों से दूर रहें। और जिन बच्चों को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाती है ये मंशियात, बच्चे आपसे डायरेक्ट भी कभी खरीदते हैं? आपके अपने नेटवर्क में हैं ऐसे बच्चे? नहीं, वो हमें उनका पता भी नहीं होता, बस आप डीलर को जाके दे देते हो? जी, डीलर का भी नहीं हमें पता। उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस बात करवानी है, हमने उनको देना, घर आ जाना, हमारे अकाउंट में जायज़ कैश में पैसे आ जाने। कितने अरसे से कर रहे हो? 1 माह से। 1 माह में कितने पैसे मिले? तकरीबन 1 माह में मैंने 17-18 हज़ार रुपया का काम किया। पछतावा है? जी, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी फैमिली आपको देख रही हो, कुछ कहना चाहोगे? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, सबको पता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। इतना हमारा कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह पाक हमें जल्दी रिहाई देगा। आमीन। पुलिस ने कैसे ट्रैप किया और पुलिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मंशियात की फराहमी को रोकने के लिए क्या इकदाम करी है, आइए आपकी बात करवाते हैं SP सदर से। SP सदर ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम मोस्टली देखते हैं कि सदर डिवीजन में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी मेन यहाँ पर है। पुलिस जब पकड़ती है तो चर्च पकड़ लेती है, फीम पकड़ लेती है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे भी देखे जिनको आइस की फराहमी भी हो रही है, जिनके पास शराब भी पहुँच रही है। तो क्या पुलिसिंग में कोई लूप होल है या फिर वहाँ तक कोई ऐसा गैंग है जिनका इन्फ्लुएंस इतना है कि वो पकड़े नहीं जा रहे? इस पे हमारे CCP साहब और DIG ऑपरेशंस का भी फोकस है और स्पेशल क्रैकडाउन इसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया है। जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहरहाल ये चीज़ अभी पाई जाती है, लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने लिस्ट भी मुरतब की हैं, तमाम SHOs को टास्किंग की जा रही है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सर्च ऑपरेशंस भी किए जाएंगे जो हॉस्टल्स वगैरह हैं। एक तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स हमारे पास डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है, पुलिस की भी टास्क फोर्सेस मौजूद हैं, प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट भी मौजूद है। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल लाइजॉन मौजूद है जो ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में कनेक्शन में हो ताकि जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मामला है? जी, तमाम स्टेक होल्डर्स मेरा ख्याल है अपनी जगह पे काम तो कर ही रहे हैं और लाइजॉन भी किसी न किसी लेवल पे ज़रूर होती है। जब हम तमाम मिलके इस पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। स्टेक होल्डर्स का कोई आपस में कोई लाइजॉन या कमेटी है? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती रहती है और क्योंकि मैं जूनियर लेवल पे हूँ, हायर लेवल पे भी मीटिंग्स इसके वाले से ANF के साथ भी होती रहती हैं और उसमें जॉइंट स्ट्रेटजीज़ भी की जाती हैं, उस पर काम किया जाता है। और जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो हमारे साथ हर वक्त
कर रابطے में होते हैं, कोई ऐसी चीज़ उनके इल्म में आती है तो वो हमें बताते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हमने मुलजिम से भी आपकी बात कराई और वो सिर्फ कैरियर है, पीछे ट्रैप करने के लिए पुलिस ने भी स्ट्रैटेजी बना ली है। और सबसे बड़ा लूप होल हमने ये देखा कि इस्लामाबाद से वो लाहौर आ गए, दरमियान में किसी भी नाके पर उनको रोका नहीं गया, उनकी गाड़ी को चेक नहीं किया गया। यहाँ पर इदारों की जहाँ पर नेग्लिजेंस है वहीं लाहौर पुलिस ने इनको ट्रैप किया है और अब मजीद स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि जो मेन कल्प्रिट हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं वहीं पर घर का बड़ा रोल है इसमें। जब बच्चे की एक्टिविटी चेंज हो रही हो तो पेरेंट्स को मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है ताकि पुलिस तक आने से पहले आपका बच्चा किसी दलदल में फंसने से पहले बच जाए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने